नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 का चक्रवर्ती, साथ में आपके शिखा ठाकुर। तीसरे चरण का चुनाव अपने चरम पर पहुंच चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल में ताबड़तोड़ 3 रैलियों को संबोधित किया। पहली रैली प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल के बर्धमान दुर्गापुर में संबोधित की। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि राहुल गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने पर तंज कसा और इसके अलावा उन्होंने कहा कि टीएमसी के विधायक हिंदुओं को भागीरथी में बहाने की धमकी दे रहे हैं। बर्धमान दुर्गापुर की रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं खुद के लिए जीना नहीं चाहता हूं, लेकिन कांग्रेस वाले कहते हैं कि मोदी का सिर फोड़। अमेठी आएंगे, लेकिन अमेठी से भी इतना डर गए, इतने डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। ये लोग घूम घूम कर सबको कहते हैं डरो मत। मैं भी आज उन्हें कहता हूं और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत। मैं आज पूछना चाहता हूं टीएमसी सरकार से, यहां संदेश खाली में हमारी बहनों के साथ, हमारी दलित बहनों के साथ इतना बड़ा अपराध हुआ, पूरा देश कार्रवाई की मांग करता रहा, टीएमसी उसके गुनहगार को बचाती रही। क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि उस गुनहगार का नाम शाहजहां शेख था? यहां बंगाल में टीएमसी के एक एमएलए ने सरेआम धमकी दी। वो कह रहे थे कि हिंदुओं को 2 घंटे में भागीरथी में बहा देंगे। ये कौन सी भाषा है भाई? ये कौन सा पॉलिटिकल कल्चर है? हिंदुओं को बहा दोगे? वाकई क्या हालत हो गई है? बंगाल में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है यहां हिंदुओं को बंगाल में टीएमसी की सरकार ने यहां हिंदुओं को 2ym दर्जे का नागरिक बना करके रख दिया है। अब एक नया बात लेकर के आए हैं वोट के भूखे लोग। अब 2 चरण में उनकी दुनिया डूब चुकी, तो खुलेआम एक नया खेल लेकर के आए हैं। अब ये कहते हैं मोदी के खिलाफ वोट जिहाद करो। जिहाद क्या होता है ये हमारे देश के लोग भली भांति जानते हैं। मैं खुद के लिए जीना नहीं चाहता हूं, मैं तो आप सबकी चरण रज माथे पर चढ़ाकर आपकी सेवा का संकल्प लेकर ये महान भारत माता के 140 करोड़ देशवासियों की सेवा करने के लिए निकला हूं। और ये कांग्रेस वाले कर क्या रहे हैं? ये दिन रात क्या कर रहे हैं? मोदी का सिर लाठी मारकर फोड़ देंगे। ये कहते हैं मोदी को गोली मार दो। लेकिन मैं भी डरने वालों में से नहीं हूं। और ये नामदार लोग समझ लें, कामदार कभी डरते नहीं हैं। ये नामदार लोग समझ लें, गरीब ने कभी डर करके जिंदगी जी नहीं है। और मैं गरीबी से निकला हूं, तो डरना तो मेरी डिक्शनरी में ही नहीं है। और हम गरीब लोग जीत के बड़े पक्के होते हैं। एक बार ठान लिया मतलब ठान लिया।
मैंने भी ठान लिया है, जितनी नफरत मुझसे करोगे, जितनी गालियां मुझे दोगे, मैं उससे ज्यादा देशवासियों की सेवा करूंगा। मीडिया के कई साथी एक्सपर्ट के साथ अब भी ये अनुमान लगा रहे हैं कि चुनाव कौन जीतेगा। अब ना किसी ओपिनियन पोल की जरूरत है, ना किसी एग्जिट पोल की जरूरत है। मैं उन्हें कब से बता रहा हूं, देश बता रहा है कि भाई रिजल्ट क्लियर है। अब इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल के कृष्णनगर में सभा की, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस धर्म के आधार पर देश का विभाजन किया। सीए पर बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सीए लागू होने से कोई रोक नहीं सकता। हमारी सरकार ने मतवा समाज जैसे सभी बंधुओं को न्याय देने के लिए सीए लाने का साहस किया, लेकिन टीएमसी इसका सबसे ज्यादा विरोध कर रही है। लेकिन टीएमसी को ये पता होना चाहिए कि वो सीए को लागू होने से रोक नहीं सकती। कांग्रेस ने देश का विभाजन धर्म के आधार पर किया। इसमें उन हिंदुओं, सिखों, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, इन सबका क्या दोष था जो बॉर्डर के उस पार रह गए। ऐसे साथियों का ध्यान रखने की गारंटी देश के विभाजन के समय दी गई थी, लेकिन आजादी के बाद इस बात को भुला दिया गया। साथियों, मैं जानता हूं टीएमसी, कांग्रेस, लेफ्ट के इंडिया अलायंस पर भरोसा आप लोग खो चुके हैं। आप चाहते हैं यहां टीएमसी के तोलाबाजों और महिलाओं पर जुल्म करने वालों को कड़ी सजा मिले। जिस टीएमसी ने गरीब का राशन तक नहीं छोड़ा, उससे उम्मीद ही क्या की जा सकती है। टीएमसी तो पूरे देश में 15 सीट भी जीत नहीं सकती। अब आप मुझे ये बताइए, क्या टीएमसी 15 सीट लेकर के सरकार बना सकती है क्या? कांग्रेस भी पूरे देश में कितना ही जोर लगा दे, इस बार आधी सेंचुरी करना मुश्किल है। 50 सीट पाने के लिए भी वो बहुत मुश्किल में है। अब मुझे बताइए, 50 सीट भी नहीं मिल रही है तो क्या वो सरकार बना सकते हैं क्या? और इसी कृष्णनगर के बाद प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो बीरभूम के बोलापुर में जनसभा को संबोधित करते नजर आए। पीएम मोदी ने इस दौरान जमकर टीएमसी पर हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि टीएमसी ने हर तरह से घोटाले करने का रिकॉर्ड बनाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि टीएमसी ने बच्चों के भविष्य को दांव पर लगा दिया है। टीएमसी के नेताओं ने यहां हर तरह के घोटाले करने का रिकॉर्ड बना दिया है। ऐसे घोटाले जो कोई सोच भी नहीं सकता। और आपने देखा नोटों के ढेर, चोरी का माल और बैंक के मशीन, नोटों के ढेर गिनते गिनते थक जाते हैं। टीएमसी देखिए बच्चों के भविष्य को दांव पर लगा रही है और शिक्षक भर्ती में घोटाला करके आपके बच्चों के भविष्य को दांव पर लगा दिया। 25,000 शिक्षक आज अदालत ने उनको घर भेज दिया। वो शिक्षक तो गए सो गए, आपके बच्चों के भविष्य पर ये भ्रष्टाचारियों ने ताला लगा दिया है। टीएमसी ने असामाजिक तत्वों को लोगों का शोषण करने की खुली छूट दे रखी है। गांवों पर टीएमसी का कब्जा,
अस्पतालों पर टीएमसी का कब्जा, थानों पर टीएमसी का कब्जा, खदानों पर टीएमसी का कब्जा। ऐसे कोई पॉलिटिकल पार्टी जो ऐसे गिरोह की तरह काम करती है क्या? माफिया चलाती है क्या? ये संदेश खाली में बहनों के साथ जो कुछ भी हुआ वो ऐसे ही माफिया राज का परिणाम है। कांग्रेस के शाहजादे एक्सरे मशीन लेकर आए हैं। कहते हैं आपके पास जो ही घर, दुकान, खेत, सोना, चांदी, मंगलसूत्र जो भी है उसकी जांच कराएंगे और जांच के बाद ज्यादा है ले लेंगे और उसका एक हिस्सा अपने वोट बैंक को बांट देंगे। क्या आप आपकी संपत्ति जाने देंगे क्या? इसलिए कांग्रेस से सावधान रहो। इसी बीच कांग्रेस के पूर्व नेता संजय निरुपम इस समय शिवसेना शिंदे गुट ज्वाइन कर रहे हैं। आपको तस्वीरें दिखाते हैं। अब से कुछ दिनों पहले टाटा बाय बाय बोला संजय निरुपम ने कांग्रेस को और कई आरोप भी लगाए और इसके बाद शिवसेना शिंदे गुट ज्वाइन करते हुए यहां पर संजय निरुपम की तस्वीरें। अटकलें लगाई जा रही थी कि बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं संजय निरुपम या फिर शिवसेना भी, लेकिन अब ये फाइनल पिक्चर पूरी तरीके से क्लियर। एकनाथ शिंदे के गुट यानी शिवसेना शिंदे गुट को ज्वाइन करते हुए संजय निरुपम और अब उनकी होगी यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो फाइनली शिवसेना में शामिल हो चुके हैं संजय निरुपम। एकनाथ शिंदे ने उन्हें सदस्यता दिलाई है और अब प्रेस से मुखातिब होते हुए संजय निरुपम और खुद यहां पर एकनाथ शिंदे मौजूद। मैडम वायर है मैडम वायर है। और ये खबर दिखाने से पहले हम जिक्र कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में, और वो इसलिए क्योंकि चुनावी सभा जो है वो लगातार प्रधानमंत्री कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी अपने 2 दिवसीय झारखंड दौरे पर भी हैं और दौरे के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चाईबासा के टाटा कॉलेज मैदान में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और झामुमो पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि जब तक मोदी जिंदा है तब तक कोई भी संविधान को नहीं बदल सकता। पीएम मोदी ने जेएमएम पर निशाना साधते हुए कहा कि झारखंड लूटने वालों को कभी माफ नहीं किया जा सकता। इतना ही नहीं, कांग्रेस पर हमला बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने कभी आदिवासियों को सम्मान नहीं दिया। मेरी आप सबको गारंटी है, भारतीय जनता पार्टी की गारंटी है, दुनिया की कोई ताकत हमारे संविधान को हाथ नहीं लगा सकती। बाबा साहब आंबेडकर ने जो आरक्षण दिया है उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता है। ये मोदी की गारंटी है। झारखंड के जल, जंगल, जमीन पर हमारे आदिवासी भाई बहनों का अधिकार है, लेकिन जेएमएम और कांग्रेस इसे अपनी जागीर समझते हैं। तभी तो झारखंड के हर संसाधन की खुली लूट चल रही है। झारखंड की धरती आदिवासी क्रांतिकारियों की धरती है, लेकिन कांग्रेस ने आदिवासियों के बलिदान को कभी सम्मान नहीं दिया। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक के हुक्केरी में जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। जहां अमित शाह ने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा, उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी राहुल गांधी को 20 बार लॉन्च कर चुकी हैं, लेकिन राहुल सफल नहीं हुए। अब रायबरेली में सोनिया गांधी 21वीं बार राहुल गांधी को लॉन्च कर रही हैं, लेकिन राहुल यहां भी सफल नहीं होंगे। शाह ने कहा कि कांग्रेस के हाथों में देश सुरक्षित नहीं। राहुल बाबा नाम के यान को सोनिया जी 20 बार लॉन्च कर चुकी है, मगर लॉन्चिंग इनकी सफल नहीं हुई है। और आज 21वीं बार फिर से अमेठी से भागकर रायबरेली में पर्चा डाला। भाई और बहनों, ये राहुल बाबा एंड कंपनी देश को सुरक्षित नहीं रख सकती। देश को सुरक्षित केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी रखते। 10 साल तक
कि कांग्रेस की सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी, आए दिन आलिया मालिया जमालिया बम धमाका करते थे और भाग जाते थे। एक कांग्रेस पार्टी 70 साल से राम मंदिर के मुद्दे को लटका रही थी, भटका रही थी, अटका रही थी। मोदी जी ने दूसरी बार प्रधानमंत्री बने, एक 5 ही साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और प्राण प्रतिष्ठा कर कर जय श्री राम कर दिया। वहीं कर्नाटक के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के रत्नागिरी में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने उद्धव ठाकरे पर जमकर निशाना साधा। शाह ने कहा कि नकली सेना के अध्यक्ष सावरकर जी का नाम लेने से बचते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि कश्मीर में कंकर भी फेंकने की किसी की हिम्मत नहीं होती। अमित शाह ने कहा कि तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दो, देश से मुस्लिम पर्सनल लॉ खत्म कर देंगे। उद्धव ठाकरे वीर सावरकर जी का नाम अपने भाषण में लेने का हिम्मत कर सकते हैं क्या? बोलिए, कर सकते हैं क्या? अगर सावरकर का नाम लेने से शर्म आती है तो काय की शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव जी, आप नकली शिवसेना चला रहे हो। असली शिवसेना एकनाथ शिंदे के साथ। भाई और बहनों, राहुल बाबा पार्लियामेंट में खड़े हुए और उन्होंने कहा 370 मत हटाइए। मैंने कहा क्यों ना हटाए? तो उन्होंने कहा कश्मीर में खून की नदियां बह जाएगी। अरे राहुल बाबा, 5 साल हो गए, खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकड़ चलाने की हिम्मत नहीं है। कंकड़ चलाने ये नरेंद्र मोदी सरकार है। कश्मीर के अंदर लाल चौक पर जाना दुष्कर था, आज लाल चौक पर कृष्ण जन्माष्टमी का जुलूस आन बान और शान के साथ निकल रहा है। अरे अब तो दिन आ गए हैं वो जय शिवाजी जय भवानी का नारा लगाते हुए भी डरते हैं। भाइयों बहनों, मोदी जी ने धारा 370 को हटाया, राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त किया, PF-I पर बैन लगाया और ट्रिपल तलाक समाप्त किया और देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाकर मुस्लिम पर्सनल लॉ को समाप्त करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। वहीं गुजरात के दाहोद में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने इंडी गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। जेपी नड्डा ने कहा कि इंडी गठबंधन राम विरोधी, सनातन विरोधी और राष्ट्र विरोधी है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन के लोग मुसलमानों को आरक्षण देना चाहते हैं। जेपी नड्डा ने कहा कि मोदी जी कहते हैं कि भ्रष्टाचार हटाओ और विपक्ष वाले कहते हैं भ्रष्टाचारियों को हटाओ। सनातन विरोधी भी हैं और ये राष्ट्र विरोधी भी है। आप बताइए, यूपीए की सरकार ने सोनिया गांधी के नेतृत्व में कोर्ट में एफिडेविट दिया था कि नहीं कि राम काल्पनिक है? दिया था कि नहीं दिया था? कहा था कि नहीं कहा था कि राम का कोई ऐतिहासिक आधार नहीं है? कहा था कि नहीं कहा था कि राम का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है? राम काल्पनिक है। ओबीसी, दलित, आदिवासी, हमारे महादलित, हमारे अति पिछड़ा, इनका रिजर्वेशन छीन कर, डाका डालकर माइनॉरिटी को तुष्टीकरण करते हुए मुस्लिम रिजर्वेशन में बदल देना चाहते हैं। ये घमंडिया गठबंधन, ये इंडी अलायंस, ये 2 बातों का अलायंस है। मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचार हटाओ, वो कहते हैं भ्रष्टाचारियों को बचाओ। आप देखो, एक तरफ उजाला है, बोलो आपके पैसे का हकदार, आप उसको चोरी होने दोगे? उस पर कोई डाका डालने दोगे? मोदी जी पहरेदार की तरह खड़े हैं कि नहीं खड़े? और चलिए आगे बढ़ते हुए हैदराबाद का जिक्र करते हैं। यहाँ जो चुनावी जंग है वो बेहद दिलचस्प इस समय हो चुकी है और हैदराबाद में क्या तस्वीरें हैं वो भी समझाते हैं।
हैदराबाद की चुनावी जंग दिलचस्प है। बीजेपी जहां इस सीट पर अपना कब्जा करना चाहती है, तो वहीं ओवैसी के लिए ये जो सीट है वो नाक की लड़ाई बन गई। ऐसे में बीजेपी और ओवैसी हैदराबाद सीट पर अपना दमखम लगा रहे हैं। माधवी लता के समर्थन में चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ओवैसी पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि पिछले 40 साल से हैदराबाद पर रजाकरों का कब्जा है, जिसके बाद एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार किया। भाइयों और बहनों, 40 साल से हैदराबाद को प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। 40 साल से रजाकार के प्रतिनिधि वहां जाकर बैठे हैं। इस बार मौका है बहन माधवी लता को प्रचंड बहुमत से चुनकर भेजे और हैदराबाद को सच अर्थ में रजाकारों से मुक्ति दिलाने का काम करिए। यहाँ कोई रजाकार नहीं है, यहाँ पर इंसान रहते हैं। जो रजाकार थे वो पाकिस्तान भाग गए, वफादार सीना तान कर खड़े हैं।